नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेगा। हिमाचल में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस के सामने अब मुख्यमंत्री पद का संकट खड़ा हो गया है। सीएम के नाम पर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह समर्थकों के बीच धक्का मुक्की भी जारी है। उधर शिमला में हुई बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। पार्टी हाईकमान ही सीएम का नाम तय करेंगे। यह फैसला विधायक दल की बैठक में लिया गया और साथ ही केंद्रीय ऑब्जर्वर एक एक विधायक से मुलाकात कर रहे हैं ताकि सीएम के नाम पर सहमति बन सके। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में भी है, तो सीएम नाम को लेकर अभी तक सहमति नहीं बनी है। शिमला में विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन सीएम का फेस कौन होगा इसको लेकर माथापच्ची कांग्रेस में अभी भी जारी है। बीते दिन शिमला में बैठक हुई, लेकिन अब आगे ये पूरा मामला हाईकमान को सौंप दिया गया है कि हाईकमान ही फैसला लेगा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सीएम फेस कौन होगा। कई नाम सामने चल रहे हैं, जिनमें से दो नामों पर चर्चाएं तेज है, प्रतिभा सिंह और सुखविंदर। लेकिन अभी भी कुछ भी तय नहीं हो पाया। कल की मीटिंग में, कल की बैठक में अब ये पूरा फैसला हाईकमान को सौंप दिया गया है। बिल्कुल, कल भी इसको लेकर कई बैठकें हुई और अब कांग्रेस को ये डर भी सता रहा है कि कहीं हमारे सभी विधायक खिसक ना जाए, बीजेपी कहीं उन्हें खरीद फरोख्त के साथ शामिल न कर ले। और इसी के चलते कल भी बैठक हुई, तमाम बातचीत हुई और आज भी ये बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटें कांग्रेस ने जीत ली और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन गई है। लेकिन अब जो मंथन हो रहा है, जो माथापच्ची चल रही है कांग्रेस में, वो सीएम फेस को लेकर कि सीएम फेस कौन होगा। तो वहीं महाराष्ट्र में कल नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे का नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे रखा गया है। और इस बात की जानकारी सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके दी है। सीएम शिंदे ने लिखा कि ये एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और ये एक्सप्रेसवे राज्य के समग्र विकास में गेम चेंजर साबित होगा। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। कल नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। एक्सप्रेसवे का हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब पर नामकरण किया गया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और ये एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसका उद्घाटन कल नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रही हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत ये एक्सप्रेसवे नजर आएगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी इसका कल उद्घाटन करने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने कहा कि ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। बिल्कुल, और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भारत 24 पर, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कल करने जा रहे हैं और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये होगा, ये कहा गया है सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से ट्वीट करके। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को दोपहर 12 बजे गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड मैदान में होगा। इस समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के तमाम सीएम आएंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ, हेमंता, प्रमोद सावंत, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। और साथ ही मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, स्मृति ईरानी जैसे केंद्रीय मंत्री समेत दिग्गज नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह में न्योता इन्हें दिया गया है। तमाम दिग्गज मंत्री शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे। तो गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपना बना लिया है। बीजेपी ने 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इन्हीं के साथ तमाम दिग्गज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कार्यक्रम कितना भव्य रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक पहुंचेंगे। वो तमाम नेता पहुंचेंगे जिन्होंने गुजरात में प्रचार किया था और ये कार्यक्रम बेहद ही भव्य होगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है।
और ये शपथ ग्रहण कैसा होने जा रहा है, पूरी जानकारी भारत 24 पर आपको हम लगातार देंगे। 2 दिन पहले से ही पूरी पल पल की अपडेट आप देखेंगे। तो गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में ये कार्यक्रम होगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने जा रहे हैं और भव्य कार्यक्रम रखा गया है। प्रचंड जीत हासिल की गई है। जश्न का माहौल बीजेपी में लगातार बना हुआ है। जी हाँ, और जिस तरीके शानदार जीत हुई, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। जितनी शानदार और विशाल जीत थी, उतना ही शानदार ये कार्यक्रम रहने वाला है। पीएम मोदी ने भी कहा कि गुजरात के लोग दिल से मुझे मानते हैं और यही वजह है कि वो मुझे पीएम मोदी नहीं बल्कि नरेंद्र भाई कहकर बुलाते हैं। उनका ये प्यार, जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ जीत उन्होंने दी, इसका जश्न भी उसी तरह बनाया जाएगा। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैनपुरी में डिंपल यादव की बम्पर जीत से अखिलेश यादव गदगद नजर आ रही हैं और चाचा शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने की घोषणा की गई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बम्पर जीत हासिल की है। डिंपल यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य को करीब 3 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने जिस सीट से चुनाव लड़ा, वो सीट 2.5 दशक से समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस सीट को बचाना अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती थी। हालांकि इस सीट पर डिंपल यादव को उतारकर अखिलेश ने एक बड़ा दांव खेला था, लेकिन इस सीट पर सबसे बड़ी समस्या थी चाचा शिवपाल से दूरी। चाचा शिवपाल के बिना इस सीट को जीतना बेहद मुश्किल था। वक्त की नजाकत को समझते हुए अखिलेश और डिंपल यादव उपचुनाव से पहले चाचा शिवपाल से मिलने सैफई पहुंचे थे, जहां चाचा शिवपाल ने बहू डिंपल को जीत का आशीर्वाद दिया था। डिंपल यादव की इस जीत में शिवपाल सिंह का अहम रोल रहा है। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर 1996 से 5 बार मुलायम सिंह यादव जीत दर्ज कर चुके हैं। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट मैनपुरी सदर, जसवंत नगर, करहल, किशनी और भोगांव आते हैं। जसवंत नगर शिवपाल सिंह की सीट है, वहीं करहल अखिलेश यादव की सीट। जसवंत नगर और आसपास के इलाकों में शिवपाल सिंह का काफी दबदबा है, इसलिए शिवपाल के बिना ये चुनाव जीतना संभव नहीं था। उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए, उसके मुताबिक डिंपल यादव को सबसे ज्यादा बढ़त जसवंत नगर में ही मिली। मतलब साफ है कि शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे और बहू को जो आशीर्वाद दिया, उसका असर चुनाव में दिखा। जिसके बाद बहू डिंपल को बम्पर जीत मिली। इतना ही नहीं, जैसे ही पार्टी कार्यकर्ताओं में चाचा भतीजे के एक होने का संदेश गया, तो कार्यकर्ताओं ने भी जमकर वोट किया। चाचा भतीजे के एक होने का असर खतौली विधानसभा सीट पर भी दिखा, जहां आरएलडी के सपा समर्थित प्रत्याशी मदन भैया की भी जीत हुई। इस जीत के बाद अखिलेश यादव गदगद नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम मतदाताओं ने किया है। इस जीत ने एक नया रास्ता खोला है। सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नई ऊर्जा दी है। एक बार फिर मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैनपुरी के मतदाताओं ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि वोट डाल करके दी है। हम जिनसे भी मिलते हैं लोगों से, उन्हें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैनपुरी की जनता और खासकर हर वर्ग के लोगों ने सहयोग और समर्थन किया। ऐसा लगता है कि जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पे चलना, जो सिद्धांत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए, उन दोनों विचारधाराओं के साथ साथ कोई वर्ग नहीं छूटा जिसने नेताजी के ना रहने पर उन्हें याद करके मतदान न किया हो, जिसकी वजह से लगभग 3 लाख वोटों से डिंपल यादव वहां से चुनाव जीते। अखिलेश यादव ने इस जीत में अहम रोल निभाने वाले चाचा शिवपाल सिंह यादव की अहमियत को समझते हुए कहा कि शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी।
अखिलेश के बयान से पता चलता है कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार अब एक हो चुका है। शिवपाल सिंह ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा का सपा में विलय कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश यादव के हाथ से सपा का झंडा थामते हुए शिवपाल ने कहा, हम लोग एक हो गए हैं। आज अखिलेश जी ने सपा पार्टी का झंडा लगा दिया है। अब यही झंडा हमेशा रहेगा। अब सभी चुनाव हम लोग एक साथ ही रहकर लड़ेंगे। लोग एक रहेंगे। और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी से निभाएंगे। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके रहेंगे। शिवपाल का यह बयान साफ करता है कि पार्टी परिवार अब एक हो चुके हैं। चाचा भतीजे के बीच जो भी गिले शिकवे थे वो मुलायम सिंह के निधन के बाद दूर हो गए हैं। जो कुछ दूरियां बची भी थीं वो मैनपुरी के उपचुनाव में मिली जीत ने खत्म कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। गुजरात में सरकार बनाने की कवायद तेज। सुबह 11 बजे होगी विधायक दलों की बैठक। राजनाथ सिंह, येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। बीजेपी हाईकमान ने नेताओं को बनाया पर्यवेक्षक। 12 दिसंबर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री लेंगे शपथ। दोपहर 2 बजे गांधीनगर सचिवालय हेलीपैड मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। भव्य होगा गुजरात के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा। योगी आदित्यनाथ, हेमंत, प्रमोद सावंत, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। हिमाचल में विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास। आलाकमान करेगा फैसला। शिमला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी 40 विधायक मौजूद रहे। भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह पर्यवेक्षक रहे। विधान को 1 to 1 राय जानी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजीव शुक्ला से कहा कि सभी विधायकों ने एक मत से लिया फैसला। विधायकों में कोई मतभेद नहीं। हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले हंगामा। प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम की रेस दिखी। मैदान में प्रतिभा सिंह समेत कई दिग्गजों के नाम आए सामने। हंगामे के बीच प्रतिभा सिंह का बयान, कहा पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। आलाकमान जो जिम्मेदारी देगा उसे पूरी निष्पक्षता के साथ निभाऊंगी। हिमाचल में लगातार 5वीं बार विधायक बने मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी पैदल तीर्थ यात्रा पर निकली। चिंतपूर्णी माता, ज्वाला जी और बंगलामुखी माता के करेंगे दर्शन। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा बनकर तैयार हुआ। 11 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर जल्द ही हो सकता है बड़ा फैसला। केंद्र सरकार कर रही है ओपीएस को लेकर जबरदस्त होमवर्क। जल्द ही कर्मचारियों के हित में केंद्र सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड 2020 पर राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश। विपक्ष के विरोध के बीच सदन में पेश हुआ बिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। आज कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह के समापन समारोह को सीएम वहां पर मौजूद रहेंगे। तो निजी क्षेत्र में भी हरी झंडी दिखा करके निःशुल्क फूड वैन को रवाना करेंगे। कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नगर निकाय चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की विशाल सभा। बेटियों की सुरक्षा पर सीएम योगी का बड़ा बयान। यूपी में बेटियों को छेड़ने वालों की खैर नहीं। इस चौराहे पर छेड़छाड़ की तो अगले वाले चौराहों पर ढेर। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पुडुचेरी में तूफान का कहर। आधी रात के बाद उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के तट को पार करेगा तूफान। तटीय इलाकों में हो रही जोरदार बारिश। तूफान कमजोर पड़ने के कारण बड़ा खतरा टला, लेकिन एहतियातन मौसम विभाग ने अलर्ट किया है जारी।
आज आधी रात या कल सुबह तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। मैंडोस तूफान को देखते हुए तमिलनाडु के 28 जिलों और पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सभी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन एजेंसी अलर्ट पर। आजमगढ़ में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर का सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस को ट्वीट कर कार्रवाई करने की मांग। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जेएसपीजी डिग्री कॉलेज स्टाफ ने हिजाब में छात्राओं को कॉलेज में दाखिल होने से रोका। हाल ही में कॉलेज में लागू किया गया ड्रेस कोड। यूपी के फतेहपुर में हिंदू लड़की को अगवा कर धर्मांतरण कराने का आरोप। पुलिस ने मौलवी समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। झारखंड के सिमडेगा में नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश नाकाम हो गई है। लोगों ने आरोपी फैजल को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तेलंगाना में एक लड़की को घर से जबरन अगवा किया गया। दबंगों ने घर में घुसकर लड़की को अगवा किया, तोड़फोड़ की। परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। इंदौर में सेज यूनिवर्सिटी में दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन। कैलाश खेर समेत कई हस्तियों को डिलीट की उपाधि से नवाजा गया। केरल के सबरीमला मंदिर में उम्मीद से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु। 9 से 12 दिसंबर के लिए प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वर्चुअली बुकिंग कराई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा पर शोहदे ने किया हमला। छात्रा घायल, अस्पताल में भर्ती। फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मथुरा जिले में कोर्ट ने किशोरी के दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने मात्र 47 दिन में सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया। यूपी के गोंडा में मोबाइल टावर पर चढ़ा नशे में धुत युवक। पीएम और सीएम को बुलाने की जिद पर अड़ा शराबी। घंटों तक चलता रहा शराबी का ड्रामा। पुलिस ने युवक को समझाकर नीचे उतारा। अलीगढ़ में पति ने पत्नी से मांगा आलू का पराठा। पति पत्नी के बीच हुआ विवाद। विवाद के बाद पत्नी और साड़ू पर युवक को पीट कर हत्या का आरोप। मृतक के परिजनों ने आरोपी पत्नी को पुलिस के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और लोगों के बीच झड़प। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। कई लोग हुए चोटिल। हालात को काबू करने के लिए पीएससी ने संभाला मोर्चा। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में फिल्मी स्टाइल में महिला डॉक्टर की किडनैपिंग। लड़की की सगाई के पहले किडनैपर्स ने अपहरण किया। विरोध करने पर जमकर की मारपीट। घर में लगाई आग। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुद्वारे से कूदी छात्रा। छात्रा की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। नवी मुंबई में उस वक्त बवाल मच गया जब एक शादी समारोह में लड़की को धक्का देने को लेकर 2 गुटों में बवाल हुआ। इस बीच जमकर हुई मारपीट। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप। चाकू के बल पर घटना को दिया अंजाम। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। पाकिस्तानी मशहूर यूट्यूबर अजलान शाह ने अपनी शादी में दुल्हन को कंधे गधे का बच्चा गिफ्ट किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में पिता ने की अपने बेटे की हत्या। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। आज लखनऊ एयरपोर्ट पर अचानक लगा भारी जाम। कई वीवीआईपी भी जाम में फंसे। रांची में एचईसी के अधिकारियों का हड़ताल 37वें दिन भी जारी। एचईसी बचाओ के नारे के साथ पैदल मार्च का ऐलान। केंद्र पर लगाया उदासीनता का आरोप। असम में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद। 757 ग्राम हेरोइन और याबा ड्रग की 30,000 टैबलेट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सीएमओ ऑफिस के बाहर आशा कार्यकर्ताओं का हंगामा। सीएमओ की बदसलूकी पर भड़की। दफ्तर में जड़ा ताला।
यूपी के बहराइच में मेडिकल कॉलेज वार्ड में घूमता दिखा सांड। अस्पताल में भर्ती मरीजों में दहशत। एक मरीज ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। यूपी के आजमगढ़ में जीएसटी टीम की लगातार 5वें दिन छापेमारी जारी। शहर के 2 ज्वेलरी शोरूम के दस्तावेजों को खंगाला गया। झारखंड के चतरा में शराबी पति की मारपीट से तंग आकर पत्नी ने हत्या की। नींद की गोली खिलाई। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। मुंबई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। संपत्ति के लालच में बेटे ने बेसबॉल बैट से पीट कर मां की हत्या कर दी। शव को बॉक्स में भरकर नदी में फेंका। गाजियाबाद में ऑस्ट्रेलिया के बच्चे के साथ कुकर्म का प्रयास। शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था पूरा परिवार। बच्चे के पिता ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कानपुर में प्रेम संबंधों में बाधा बने पति की पत्नी ने हत्या कर दी। दवा की जगह केमिकल पिलाकर ली जान। बिहार में तरंग प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची एक स्कूली छात्राओं के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़खानी की। वारदात के 24 घंटे के बाद भी आरोपियों पर एक्शन नहीं लिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में गिरा बालू से लदा ट्रक। ड्राइवर का शव मिला। क्लीनर का अब तक पता नहीं। बिहार के पटना में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने 112 नंबर पर दी पुलिस को जानकारी। मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुटी। मुंबई से सटे उल्हासनगर में पुरानी रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने रणदीप भाटी गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 5 पिस्टल 44 कारतूस बरामद। केरल के एक मेडिकल कॉलेज में 4 दिन तक एमबीबीएस की क्लास में बैठता रहा 12वीं का छात्र। सीसीटीवी सामने आने के बाद मचा हड़कंप। पुलिस ने शुरू की जांच। एमपी के देवास में 15 साल की लड़की की हत्या के मामले का खुलासा। प्रेमिका के कहने पर पिता ने ही दोनों हाथ काटकर बेटे की हत्या कर दी। झारखंड के चाईबासा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या मामले में महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। जमीन के विवाद को लेकर हुआ था हत्याकांड। यूपी के बहराइच में दबंगों ने फ्री में पेट्रोल नहीं देने पर निकाली पिस्टल। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही पुलिस। अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। अर्जेंटीना की टीम अब सेमीफाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ 13 दिसंबर को खेलेगी। फीफा वर्ल्ड कप से 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील बाहर। क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में ब्राजील को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने स्क्वाड में किया बड़ा बदलाव। कुलदीप यादव को मिला मौका। 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को चटगांव में खेला जाएगा।